बताओ कांग्रेसियों, राष्ट्रवादियों, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारा ताईद का एक चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कहता है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। शर्म आनी चाहिए लोगों को। याद करो मुसलमानों, जब मैं तुमसे कह रहा था, याद करो मैं जो तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था, तुमसे भीख मांग रहा था और आज भी मांग रहा हूं कि अब तुम इन पर भरोसा मत करो, अपने आप पर करो, अल्लाह पर करो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और आपका मामला यह है कि हमारी तकरीर सुन लिए, थाली मार लिए, आंख में दो खतरे आंसू के आ गए, आपने मुझ पर खैरात बरसा दी और घर को जाकर नहीं अब सुबह में देखेंगे। नहीं, बदलना है। इनको पहचानो, आप इनको पहचानो। अपने इख्तिदार के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, अपने करप्शन के स्कैंडल्स को छुपाने के लिए इन्होंने सेकुलरिज्म को खत्म नहीं बल्कि दफना दिया। महाराष्ट्र में दफना दिया सेकुलरिज्म को कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने। अब क्या बोलेंगे? नहीं, मोदी को रोकना है। मेरे दोस्त, कब से फर्क पैदा हो गया बीजेपी शिवसेना में? कब से फर्क पैदा हो गया? मगर ये लोग आकर हमारे जहनों को कैप्चर करके बैठे। मुसलमानों को बोलेंगे नहीं, क्या करें? अरे क्या करना है? तुम इख्तिदार से दूर रहो, कराओ इलेक्शन दोबारा, इतना दौलत तुम्हारे पास है ना। मगर नहीं, हमारे जज्बात का मजाक उड़ाया गया, सेकुलरिज्म को दफना दिया गया और सेकुलरिज्म की खबर पर ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरे अपने इख्तिदार का महल बनाकर यहां पर महाराष्ट्र में हुकूमत कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताओ क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी भूल गई? भूल गए वो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन? अब बात ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो वंकाड़े की, उन्हें मुसलमान है नहीं है। अरे ये मुसलमान को जो रिजर्वेशन होना उसका क्या? और क्यों होना मुसलमान को रिजर्वेशन? आपके पास कितने लोगों के पास जेब में कलम है? कितनों के पास नहीं है? हाथ उठाओ। यही परेशानी है मुसलमानों से। कलम रखो जेब में, ये कलम रखो, लिखो, याद रखो इन चीजों को। अब आप किसी को फोन करें, मेरे को फोन करते, इनका नंबर दो इम्तियाज जेल का, मैं लिखो बोलते, ए कलम ला, अरे कहां रखा कलम? जेब में कलम रखो, ये कलम तुमको जिंदा रखेगा। तलवार जिंदा नहीं रखेगी, कलम जिंदा रखेगा। हम क्यों रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? मैं उद्धव ठाकरे के लिए अब तकरीर करूंगा, यहां से शिवसेना के लिए करूंगा। अब आपको बताना पड़ेगा मेरे इन सवालों का जवाब। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में नहीं कहा कि महाराष्ट्र में वो मुसलमानों में जो 50 या 55 बिरादरियां, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता क्योंकि वो समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है? क्या कहा था? नहीं कहा था? कहा था, और कहा कि तालीम में दो। उन्होंने कहा कि नौकरियों में भी दे सकते हैं, मगर नौकरियों का जो रिजर्वेशन है उसका कोटा बढ़ गया, मगर तालीम में दो। आपने क्यों नहीं दिया? क्या कांग्रेस पार्टी जबान बंद करके बैठी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस मुंह बन के बैठी है? ये तुम्हारी मोहब्बत है मुसलमानों से? मगर नहीं, हम क्यों पूछ रहे रिजर्वेशन? अब आप लिख लो इसको या याद रखो, ताकि अगर कोई महल्ले में कोई कांग्रेसी, राष्ट्रवादी या सैनिक आया तो उसको बोला, ये बैठ जरा सुन, मेरी बर्बादी की दास्तान सुन और इसका जवाब दे। मेरे भाई, महाराष्ट्र में 11% मुसलमानों की आबादी। हमारे जर्नलिस्ट हजरात भी साथ है हमसे, हमारे से बड़ी मोहब्बत है उनको।
हमसे भी मोहब्बत थी मालूम था, मगर हमारी गाड़ी से भी मोहब्बत हो गई। मुबारक हो, दूल्हे की गाड़ी जब आती है तो नाचते हैं लोग। महाराष्ट्र में कितने मुसलमान के पास ग्रेजुएट हैं? खाली 4% मुसलमान ग्रेजुएट हैं महाराष्ट्र में। कितने हमारे हिंदू भाई हैं? 8.9%। माने ओवरऑल महाराष्ट्र में 8.7 ग्रेजुएट हैं, जिसमें से मुसलमान खाली 4.9 और हमारे हिंदू भाई 8.9। क्या ये आर्टिकल 15 और 16 को सेटिस्फाई नहीं करता कि हम इतने हमारे कम ग्रेजुएट हैं? और फिर इसके बाद आप देख लो ड्रॉप आउट रेट कितना है मुसलमानों का। ड्रॉप आउट रेट, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मुसलमान प्राइमरी में, अगर 22% मुसलमान प्राइमरी स्कूल में है, मिडिल स्कूल में आते आते खाली 13% हो जाता। कितने? प्राइमरी में 22, तो मिडिल में आते आते 13 हो जाता, और वो मैट्रिक में आते आते खाली 12% हो जाता, और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट में आते आते वो 7.1% हो जाता, और उसके बाद ग्रेजुएट खाली 4 होते। अब आप सोचो कि आपके घर में आपकी औलाद है, उसको आप प्राइमरी स्कूल में डाल दिए, अब तो को स्कूल खुल रहे हैं, यानी अगर 22% मुसलमान के बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं, तो मिडिल स्कूल में आते आते 13% हो जाता, मैट्रिक में आते आते 12% हो जाता, हाई इंटरमीडिएट में, हायर सेकेंडरी में आते आते 7% हो जाता, ग्रेजुएट होते होते 4% हो जाता। यह सबसे कम है, सबसे कम है ये। आणि आगामी सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओवैसींचा हा दौरा अतिशय महत्त्वाचा आहे। आक्रमकतेने ते ठाकरे सरकारवर निशाणा साधतायत। या सगळ्यावर आपले लक्ष असेल। तुर्तास एक छोटासा ब्रेक। प्रस्तुत करता पीव्ही सर संकल्प अकॅडमी लातूर। संकल्प अकॅडमीने रचला नीट 2021 मध्ये इतिहास। हेडलाईनचे प्रस्तुत करता चकोते, स्वाद, गुणवत्ता आणि विश्वासाची 30 वर्ष। प्रस्तुत करता नीट मध्ये मोठेगावकर सरांच्या आरसीसीचा भारतात झेंडा। अभिमान देशाचा, आवाज महाराष्ट्राचा। इंडियन आयडल मराठी आज रात्री 9 वाजता आपल्या सोनी मराठीवर। आमची कार कितीला जाईल? ही वाव, हो सर, OLX ऑटोज देतात तुमच्या कारची बेस्ट प्राइस। सुनीता, ऐकलंस तू हे काय म्हणतायत? हो, हेच की OLX ऑटोजच देतात तुमच्या कारची बेस्ट प्राइस। बाबा, ऐकलं तुम्ही? सुनीता काय म्हणते? बाळा, हेच की OLX ऑटोजच देतात तुमच्या कारची बेस्ट प्राइस। अशोक, ऐकलंस बाबा काय म्हणतायत? हेच की OLX ऑटोज मध्ये तुमच्या कारची बेस्ट प्राइस मिळते। ही प्राइसच नाही, सरप्राइज आहे। OLXautos.in ला भेट द्या। तुम्ही कोणाच्या हृदयाचं दुःख तर कमी करू शकत नाही, पण गुडघ्याचं दुखणं तर दूर करू शकता। प्रत्येक दुखणं करी नाकाम डी-मार्क ऑर्थोबाम। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। आम्ही घेऊन येतोय सगळ्यात मोठा ब्रँड रियालिटी शो इंडियन आयडल मराठी। अभिमान देशाचा, आवाज महाराष्ट्राचा। आज रात्री 9 वाजता सोनी मराठीवर। गुड मॉर्निंग मॉम। शाम के 6 बजे गुड मॉर्निंग कैसे? यही सोच रहे हो ना? ये द कूटे ग्रुप डेयरी के गुड मॉर्निंग काउ मिल्क की बात कर रहा है। इसका बीटा कैरोटीन इम्यूनिटी बढ़ाए और ओमेगा 3 दिमाग तेज बनाए। गुड मॉर्निंग।
अब मॉर्निंग की ताकत हर वक्त. गुड मॉर्निंग मिल्क बाय द कुटे ग्रुप, कीपिंग मॅनकाइंड हॅपी. 5 पाऊंडची कॉफी. सुट्टीवर येणार तर असंच होणार. अपग्रेडमधून ऑनलाईन MBA करा, कदाचित पाऊंड्समध्ये कमवाल. खर्च पण तर पाऊंड्स मध्ये होईल ना. डोंट वरी सर, कंपनी सॅलरी वाढवून देईल. माझी पण वाढवली. यू कीप द चेंज. With great salary hikes, fast forward your career.